वीडियो सेशन में स्वागत है। मैं आज आप लोगों से आज का अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ था। आज मैंने फेक क्षेत्र भ्रमण किया ओडा ग्राम पंचायत के बंजारा बस्ती में। मैं उन बंजारा बस्तियों के पास इस आशय से गया था कि घुमंतु जातियों की जो सूचियाँ हैं वो सरकार उनके लिए एक विशेष प्रावधान लाने जा रही है, जिसमें वो अभी तक वंचित हैं। जो कल्याणकारी योजनाएं उनसे वो वंचित हैं। सबसे पहली बात तो वो सरकारी पहचान पत्रों से भी वंचित हैं। कई लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है, परिवार में 2 लोगों का बना है, 2 का नहीं बना है, किसी की जन्म तिथि गलत है, किसी का क्या है। इसी प्रकार से जन आधार नहीं बना है तो परिवार का कार्ड होता है, परिवार की इकाई होता है। फिर किसी का वोटर कार्ड नहीं बना है, किसी का लेबर कार्ड श्रमिक कार्ड नहीं बना है, किसी का जॉब कार्ड नहीं बना है। तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी चीज़ें हैं कि ये उस शिविर में लोग आएंगे जिनके पास ये कार्ड्स उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद उनका जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, मकान जिस ज़मीन पर वो कई वर्षों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उस ज़मीन का पट्टा उनके पास नहीं है जो ग्राम पंचायत जारी करती है। कई वर्षों से रहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रावधान नहीं है। कई लोगों ने उस ज़मीन की किस्म उनको बिना पूछे ही बदल दी। जो पहले आवास आबादी में थी उसको उन्होंने चारागाह में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कई जगह देखने को मिला है। तो ऐसे लोगों को भी उस शिविर में आमंत्रित किया है ताकि ऐसे लोगों का भी कोई हल निकाला जा सके। इसके अलावा बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, शौचालय की क्या स्थिति है, स्मशान भूमि उनके लिए है या नहीं, उपलब्ध है या नहीं है। कई जगह उनको अभी तक अलॉट नहीं किया गया है और जो गांव का होता है उसमें उनको अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है। उनके लिए स्पेशल अलग होना चाहिए, वो उनको उपलब्ध नहीं है। और जहाँ भी अगर वो कई शव के अंतिम संस्कार की क्रिया करते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं, उन्हें नहीं करने देते हैं। कई जगह तो ऐसी चीज़ें भी सुनने में आई है जो मानवता को शर्मसार करती है। जब इनके घरों में मृत्यु हो जाती है तो ये रो नहीं सकते, कारण कि ये लोग बताते हैं कि रोने से उन लोगों को पता चल जाएगा और अगर हमने उनका अंतिम संस्कार वहाँ कर दिया तो वो लोग विरोध करने पर आ जाएंगे। इसलिए ये लोग पहले उसका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर उसके बाद रोना धोना सब बाद में होता है। कई जगह तो जगह नहीं मिलने पर ऐसी स्थिति भी सुनने में आई, उन्होंने अपने घर में ही उसको दफना दिया। तो ये चीज़ है। स्मशान की भूमि में अगर उपलब्ध भी है, कहीं इन लोगों ने व्यवस्था कर भी दी तो दूसरी सुविधाएं नहीं है। वहाँ पर शव जलाने की लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर नहाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। 2-2.5 घंटे जब वहाँ लोग रुकते हैं परिजन, उनकी छाया की व्यवस्था नहीं है। कंटीन्यू रास्ते हैं, कहीं जाने का रोड नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो सजावटी है, सावती है। तो ये सब आज सर्वे किया मैंने, डोर टू डोर जाके वहाँ ओडा ग्राम पंचायत के बंजारा बस्ती में। तो वहाँ मैंने ये सब जानकारियाँ दी परिवार के मुखिया की, प्लस उसके साथ जितने भी परिवार में जितने लोग हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उनका भी ये जानकारी ली कि उनका आधार कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, कितने सदस्यों का बना हुआ है, कितने का नहीं बना हुआ है, फिर जन आधार बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मतदाता परिचय पत्र बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, लेबर कार्ड श्रमिक कार्ड भी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इसके बाद घर में बिजली है या नहीं है, घर में पानी आता है या नहीं आता है, उसमें नल की जो सप्लाई आपूर्ति है, जल आपूर्ति, वो समय से होती है या नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने कभी कोई बैंकों से कर्जा लिया था या कहीं साहूकार से जेवर गिरवी रख के पैसे की व्यवस्था कर दी क्या। ये कई चीज़ें हमने उन जानकारी में ली। और फिर उसके बाद जो पोषण की सुविधाएं हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की, वो उन तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है। माता और शिशु के जो
कई पोषण और स्वास्थ्य की बातें हैं वो उनको उपलब्ध होती है या नहीं होती है, स्वास्थ्य की कोई हॉस्पिटल कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, उन्होंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है, और उन्होंने अपना सबसे बड़ा जाति प्रमाण पत्र बनाया या नहीं बनाया, प्लस उनको सरकारी जो शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ हैं उनके बच्चों को मिलती है या नहीं मिलती है। इस प्रकार से हमने उनकी विस्तार से करीब 5 पेज का एक जो जानकारी का है वो हमने ऑनलाइन गूगल शीट पर प्रत्येक परिवार का हमने जानकारी हासिल लेकर उसको सबमिट किया ऑनलाइन। फिर उसके बाद हमने ग्रुप में मीटिंग करी 5-5 लोगों की या डोर टू डोर जाके, तो उसमें हमने ये जानकारी दी कि 6 नवंबर को इन घुमंतु समुदाय के लिए एक विशेष सेवा शिविर का आयोजन सरकार करने जा रही है जो क्षेत्र के पंचायत समिति कार्यालय में लगाया जाएगा। इसमें इन केवल जो घुमंतु जातियाँ हैं जो हमारे यहाँ पर 4-5 तरह की रहती है, बंजारा, कालबेलिया, नट, सपेरा, गड़िया लोहार और नायक, बाकी कुल राजस्थान में 32 जातियाँ सूचीबद्ध है जिनको घुमंतु जातियों का दर्जा प्राप्त है। इन घुमंतु जातियों के लिए सरकार ने कुछ विशेष स्कीमें निकाली है क्योंकि ये घूमते रहते हैं अपने रोजगार के लिए, एक जगह नहीं टिकते हैं, तो सबसे पहले तो इनका कार्ड बनाया जाए। फिर उसके बाद जिस मकान पर ये बरसों से रह रहे हैं कि कई पीढ़ियाँ रह रही है लेकिन इनके पास पट्टा नहीं है, आधिकारिक पट्टा नहीं है, तो हर कोई इन्हें आके धमकाता है, इनको धमकियाँ देता है, इनको कानूनी नोटिस देते हैं। ये बेचारे जाए तो कहाँ जाए, विवाह रहते हैं, तो ये पट्टे के लिए बड़े परेशान रहते हैं। पट्टे के लिए बड़े परेशान रहते हैं ये लोग, तो पट्टा इनको मिले तो ये अपने पट्टा भी एक पहचान है इनकी। जैसे उदाहरण के लिए मुझे कोई ये पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, मैं बताता हूँ मैं उस जगह पर कहाँ रहता हूँ या उस शहर में रहता हूँ। अब मेरे कहने से कोई चीज़ नहीं हो जाएगी, फिर लोग पूछेंगे तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। अब घर कहाँ है, वो घर मेरा आधिकारिक रूप से है नहीं है, ये कौन बताएगा, ये पट्टा बताएगा। तो उसी प्रकार व्यक्ति के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए पट्टा होना बहुत जरूरी है, वरना उसे हर कोई धमकाता है। वो शरणार्थी की तरह, एक बंजारी की तरह वो घूमता रहता है यहाँ से वहाँ, खाना बदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह विचरण करता रहता है। उसे आज भी आधिकारिक जमीन भूमि पर रहने का जो उसका मूल अधिकार है वो उसे प्राप्त नहीं है। तो इस पट्टे के लिए हमने ये एक शिविर का आयोजन किया है और इसके बाद हमने दूसरी स्कीमों में कई सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में कई स्कीमें हैं, विकलांग पेंशन है, पालनहार है, फूड सिक्योरिटी है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। इनमें कुछ प्रावधान सरकार ने दिए हुए हैं विभिन्न योजनाओं के द्वारा, उनमें भी ये पात्र है क्या उनको ये लाभ मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये उस 6 तारीख को वहाँ शिविर में आएंगे, अपने जो आवश्यक कागज़ हैं वो लेते हुए आएंगे और वहाँ उनको इनका समाधान मिलेगा। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के लाभार्थियों के पहुँचने के लिए हमने सूचना पहुँचाना शुरू कर दिया है। अभी हम डोर टू डोर जा रहे हैं, फिर समूहों में मीटिंग करेंगे, उसके बाद कुछ पैम्पलेट्स भी हमारे यहाँ प्रस्तावित है, वो भी हम इनको वितरण करके सूचना हम प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि घुमंतु समुदाय के लिए जो अभी तक ये घूम रहे हैं इस देश में, अपने देश में, यहाँ ये जन्म लिया है, यहीं ये मरते हैं, इनके पुरखों कई पीढ़ियाँ बरसों से आई है, वो भटक रही है बिना किसी अधिकार पत्र के, उसका कोई सम्मान नहीं है। समाज के दूसरे लोगों की अपेक्षा में ये समुदाय को कोई नहीं पूछता है। आज हमारी सरकार की ये नई नीति बनी है कि अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अगर कोई अल्पसंख्यक भारत में आता है तो उसको नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, ये लोग यहीं जन्मे, यहीं पैदा हुए, क्या इन्हें पट्टे का अधिकार नहीं है? सरकार को इनके बारे में सोचना होगा। सरकार भी प्रयास करती है लेकिन सरकार की सूचना इन तक नहीं पहुंचती है और ये लोग भी सरकार पर भरोसा नहीं करते, ये अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं करते और चलते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बंजारा समुदाय, कालबेलिया समुदाय राजतंत्र के ज़माने से कलाओं के स्वामी रहे हैं। इन्हें वो कलाएँ आती है जो हम सोच भी नहीं सकते, समाज के दूसरी जातियाँ सोच भी नहीं सकती। इनमें वो चीज़ है, युद्ध कला जानते थे, कई सारी सांस्कृतिक मनोरंजन, नृत्य, सारी ऐसी, मतलब वो चंद्रकांता सीरियल में आपने देखा ना, AR वाली बातें, वो कलाएँ भी इनको आती हैं।
तो राजा राजतंत्र के ज़माने में राजाएं इनको एक अलग दस्ते बना के रखते थे, जिसमें ये पड़ोसी राज्य के लिए सारी सूचनाएं राजाओं के लिए एकत्र करते थे। प्लस वाचारा समुदाय एक व्यापारी था पुराने ज़माने का। वो उस ज़माने में पूरे विश्व भर में घूमता था, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, अमेरिका, सब जगह इन लोगों का, श्रीलंका, सुमात्रा, जापान, यहाँ ये घूमते थे और व्यापार करते थे। मूल रूप से ये उस ज़माने में नमक और पशुओं के खरीद फरोख्त का बिजनेस करते थे। धीरे धीरे ये इन पे स्थिति अनुकूल नहीं रही, उन्होंने ये चीज़ बंद कर दिया और आजकल ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पर ही निर्भर है, सिर्फ मजदूरी पर निर्भर है और इनके पास कोई चारा नहीं है इस प्रकार का। तो मैं आज ये पूरे दिन में इनको ये 2 काम मैंने किए, सर्वे के कुछ फॉर्म्स भरे, प्लस मैंने उनको शिविर की जानकारी देने के लिए उनको एकदम से सुनिश्चित किया और फिर मैं सायंकालीन अपने घर पे लौट आया फील्ड से। और आप लोगों से मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये अपनी बात शेयर करूं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभम रात्रि।